आज की मूवी है जंगल क्रूज। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक स्पेनिश एक्सप्लोरर अग्वायर अपने कुछ साथी के साथ अमेज़न के जंगल में टीयर्स ऑफ द मून की खोज में निकल पड़ा था। अग्वायर और उसकी टीम उस ट्री को ढूंढने गहरे जंगल में जाने लगते हैं। तभी उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। जंगल के पेड़ जिंदा हो जाती है और उन्हें पकड़कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। तभी जंगल में से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। अग्वायर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ से बचा लिया जाए और हील कर दिया जाए। तो कबीले के लोग उन्हें वहाँ से बचा लेते हैं और हील करने में मदद भी करते हैं। लेकिन अग्वायर के दिल में तब भी टीयर्स ऑफ द मून को पाने का लालच था। तो अग्वायर सोचता है कि ये कबीले वाले यहाँ के हैं, तो इनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि टीयर्स ऑफ द मून कहाँ है। तो अग्वायर उस कबीले के सरदार से उस जगह की की को मांगते हैं, लेकिन कबीले के सरदार उस की को देने से मना कर देते हैं। तो अग्वायर गुस्से से उस जगह को जला देता है और उस की को उससे छीन लेता है। इस वजह से कबीले के सरदार अग्वायर और उसके सारे लोगों को श्राप दे देते हैं कि वो लोग इस जंगल में ही भटकते रहेंगे और इस जंगल से वो कभी नहीं निकल सकते हैं। और अगर ये लोग नदी को क्रॉस किया तो ये सब पत्थर के बन जाएंगे। इसके बाद 300 साल बीत जाते हैं और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर लिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बॉटनिस्ट है और उनका भाई माइक उसका असिस्टेंट होता है। अब दिखाया जाता है कि लिली का भाई सबको टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बता रहा होता है, जो कि उसे उनके पापा से मिला था। वो बता रहा होता है कि अगर हमें टीयर्स ऑफ द मून मिल जाता है तो दुनिया भर में जितने बीमारी हैं उन्हें मिटाया जा सकता है, क्योंकि टीयर्स ऑफ द मून एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसीलिए लिली और उसके भाई को वहाँ पर जाने के लिए चाबी की जरूरत थी, जो कि उस म्यूजियम में थी। लेकिन म्यूजियम के हेड ने उस चाबी को देने से इनकार कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद तब लिली ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे एक प्रिंस मिलता है। उसके साथ कुछ देर बात करके ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे एक ट्रंक मिलता है। उसके अंदर उसे वो चाबी मिलती है। उसके बाद लिली उस ट्रंक को खोलती है तो उसे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी मिलती है। प्रिंस लिली को उस चाबी को लेके भागते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लिली खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लैडर से झूल रही होती है। प्रिंस उसे कहता है कि अगर उसने वो बॉक्स मुझे नहीं दिया तो लिली को नीचे फेंक देगा। तो लिली उसे खाली बॉक्स दे देती है और वो नीचे गिरकर चाबी लेकर भाग जाती है। भाई के साथ घर आ जाती है। अब प्रिंस वो बॉक्स खाली देखकर बहुत गुस्सा करता है, तो वो लिली और उसके भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। अब अगले सीन में अमेज़न का जंगल दिखाया जाता है। वहाँ पर फ्रैंक नाम का एक गाइड होता है जो कि सबसे सस्ती क्रूज की सवारी कराता है और जंगल में घूमने आए लोगों को जंगल की सुंदर सुंदर जगह की सैर कराता है। लेकिन असलियत तो ये था कि फ्रैंक को अमेज़न के जंगल के सारे कबीले वाले पहचानते थे और फ्रैंक उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो इसी वजह से वो लोग फ्रैंक के साथ मिलकर उन सारे विजिटर्स को डराते थे और उन्हें बचाने के नाम पर बहुत सारे पैसे लूटते थे। अब लिली और उसके भाई को दिखाया जाता है। लिली को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसको अमेज़न के कोने कोने के बारे में अच्छे से पता हो और जो उसे टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने में मदद भी करे। लिली और उसका भाई एक नीलो नाम के इंसान को ढूंढ रही थी जो कि यहाँ पे क्रूज का बिजनेस चलाता है। इधर फ्रैंक नीलो से बहुत सारे पैसे उधार लिया था, तो इसी वजह से नीलो फ्रैंक के क्रूज का इंजन ले लेता है ताकि फ्रैंक पैसे दिए बिना क्रूज ना चला पाए। नीलो उस इंजन को छुपा कर रखता है, लेकिन फ्रैंक को उसकी चाबी का पता मिल जाता है जहां नीलो ने छुपाया था। तभी वहां लिली आ जाती है और फ्रैंक को वहां का मालिक समझती है जो कि उसे क्रूज में ले जाने वाला था। फ्रैंक लिली से बात ही कर रहा था कि तभी वहां नीलो आ जाता है जो कि असल में वहां का मालिक था और लिली को फ्रैंक की असलियत मालूम पड़ जाती है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा था। तभी फ्रैंक को लिली के गले में टीयर्स ऑफ द मून की चाबी दिखाई पड़ती है, तो उसे देखकर फ्रैंक लिली को कैसे भी करके मनाने की कोशिश करता है ताकि लिली उसके साथ ही ट्रैवल करे और उसने लिली से रेंट भी कम लेने का वादा भी किया, लेकिन लिली नहीं मानी। तभी उस ऑफिस में एक जैगुआर आ जाता है। उसे देखकर सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन फ्रैंक उस जैगुआर के साथ डटकर मुकाबला करता है। ये देखकर लिली बहुत इम्प्रेस होती है और उसके साथ जाने की बात करती है, क्योंकि उसे एक ब्रेव और हिम्मत वाले टूर गाइड की जरूरत थी।
अगले सीन में फ्रैंक लिली को लेकर जाने ही वाला था, तभी कुछ लोग पीछे से आकर लिली को कब्जा कर लेते हैं और एक केज में बंद कर देते हैं। लेकिन लिली भी बहुत ही शातिर किस्म की लड़की थी। वो केज की चाबी मैनेज करके केज का दरवाजा खोलकर सारे लोगों को मारकर वहां से भाग जाती है। असल में वो प्रिंस के लोग थे जो कि लिली से टीयर्स ऑफ द मून की चाबी लेने आए थे। लिली वहां से भागने की कोशिश करती है और क्रूज पे जाने के लिए जमीन का रास्ता ढूंढती है। तो यहाँ से पता चलता है कि लिली को तैरना नहीं आता था और वो पानी से भी डरती थी। यहाँ पर फ्रैंक लिली की मदद करता है क्रूज पे जाने के लिए। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है एक सबमरीन लेकर और उस क्रूज के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक बहादुरी से अपने क्रूज को सबमरीन की गोलियों से बचा लेता है। तभी प्रिंस उस क्रूज को खत्म करने के लिए 2 टॉर्पेडो भी छोड़ता है, लेकिन तभी फ्रैंक अपने क्रूज को बचाने में कामयाब हो जाता है और प्रिंस का सबमरीन वहां पर फंस जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक और लिली टीयर्स ऑफ द मून की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात में वो एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। फ्रैंक लिली के भाई के लिए कुछ मछली पकड़ता है कि तभी नीचे से वही जैगुआर आ जाता है। लिली और उसका भाई बहुत डर जाते हैं, लेकिन फ्रैंक बताता है कि घबराओ नहीं, ये जैगुआर मेरा पेट है। ये जानकर लिली बहुत गुस्सा हो जाती है कि फ्रैंक ने अपनी बात मनवाने के लिए ये नाटक किया था। अगले सीन में उस प्रिंस को दिखाया जाता है कि वो एक केव के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एग्वायर और उसके बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस कर्ज की वजह से पत्थर के बन चुके थे। प्रिंस के पास एक प्लान था। उसे पता था कि एग्वायर और उसके लोग नदी पार करने की कोशिश की थी, तभी कर्ज की वजह से पत्थर के बन चुके थे। मतलब उस नदी के पानी से ही वो लोग ठीक हो सकते हैं। प्रिंस एग्वायर के ऊपर 2 बूंद नदी का पानी डालता है तो वहां से 2 सांप बाहर आते हैं। एक सांप प्रिंस के एक आदमी को मार डालता है। प्रिंस को समझ में आ जाता है कि ये सांप एग्वायर के ऑर्डर से ही काम करता है। तो वो बोलता है एग्वायर को कि अगर एग्वायर टीयर्स ऑफ द मून की चाबी लाकर दे जो कि एक लड़की के पास है तो वो उसे इस कर्ज से मुक्ति दिला पाएगा। एग्वायर ये मान जाता है और प्रिंस उन पर उस नदी का पानी फेंक कर उन्हें आजाद कर देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक का क्रूज जहाँ से गुजर रहा था वो जगह बहुत ही खतरनाक होती है। तभी वहाँ पर एक भयंकर तूफान आता है और नदी का पानी बहुत ही बढ़ जाता है और क्रूज एक झरने की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग झरने से गिरने ही वाले थे, तभी फ्रैंक बहुत ही समझदारी से क्रूज को घुमा लेता है और उन लोगों को बचा लेता है। लेकिन इस वजह से उनका क्रूज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो फ्रैंक क्रूज को एक जगह लाकर रोकता है और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर क्रूज की मरम्मत करता है। तभी मौका देखकर लिली फ्रैंक के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर टीयर्स ऑफ द मून के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे भी मालूम होता है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ रहा है। तब लिली फ्रैंक को बोलती है कि इसी वजह से तुम इस एडवेंचर में आना चाहते थे ताकि अगर हमें टीयर्स ऑफ द मून मिल जाए तो तुम भी उसे पा सको। तब फ्रैंक उसे बताता है कि नहीं, अगर टीयर्स ऑफ द मून को मुझे पाना होता तो वो काफ़ी साल पहले मुझे मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला। तब लिली कहती है कि अब तुम्हें वो मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास उसकी चाबी है। तभी ऊपर किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो ऊपर जाके वो लोग देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से जंगली कबीले के लोगों ने घेर कर रखा है। वो लोग उन पर एक नशे की डंक फेंक कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर उन्हें उस कबीले के सरदार के पास ले जाया जाता है। कबीले के लोग बोलते हैं कि उन्हें टीयर्स ऑफ द मून की चाबी दे तभी उन्हें वहाँ से जाने देंगे। तभी लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन कबीले के लोग उसे घेर लेते हैं। उनमें एक लोग हंसते हुए ये बताते हैं कि फ्रैंक का प्लान फिर से फेल हो गया। तो गुस्से में आकर लिली फ्रैंक के मुंह पर एक मुक्का मार देती है। उसके बाद उस कबीले के एक लड़की उसे टीयर्स ऑफ द मून के नक्शे के बारे में समझाती है। लिली अब और फ्रैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी तो इसीलिए वो फ्रैंक को ले जाने के लिए मना करती है। फ्रैंक उन्हें समझाता है कि बहुत खतरनाक जगह है, तुम और तुम्हारा भाई वहाँ अकेले नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ पर एग्वायर और उसके बाकी सारे लोग आ जाते हैं और वो काफ़ी अजीब दिख रहे थे। एग्वायर के शरीर से स्नेक बाहर आ रहे थे और बाकी सारे लोगों के शरीर में भी काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े थे। फ्रैंक एग्वायर के ऊपर हमला बोल देता है लेकिन एग्वायर को कुछ नहीं होता है। तब फ्रैंक लिली को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से एक के हाथों लिली फंस जाती है।
वो लिली से वो चाबी छीन लेता है और एक्वायर की तरफ फेंक देता है। फ्रैंक फिर से एक्वायर के पास आता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक बहुत मुश्किल से वो चाबी एक्वायर से छीन लेता है। तभी एक्वायर फ्रैंक के दिल में एक तीर मार देता है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए फ्रैंक वो चाबी लिली के तरफ फेंक देता है और लिली उसे पकड़ लेती है। लिली को बहुत दुख होता है कि फ्रैंक उनकी वजह से अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तब कबीले के उस औरत को फिर से दिखाया जाता है। वो लिली को बोलती है कि अगर तुम नदी के उस पार चली जाओगी तो एक्वायर और उसके साथी कभी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तब लिली और उसका भाई उस चाबी को लेकर नदी के उस पार पहुंच जाती है। तब एक्वायर और उसके साथी उनका पीछा नहीं कर पाते हैं। फिर सुबह होती है और लिली को फ्रैंक की बॉडी नदी के दूसरे किनारे मिलती है। लिली देखती है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन फ्रैंक को कुछ भी महसूस नहीं होता देखकर लिली घबरा जाती है। तो फ्रैंक बताता है कि डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। असल में वो भी कर्स्ड है। पिछले 400 सालों से वो भी इसी तरह मरता है और जिंदा हो जाता है। फिर लिली उस तीर को उसके दिल से बाहर निकाल लेती है। ये देखकर उसका भाई बेहोश हो जाता है। फिर लिली फ्रैंक को कहती है कि वो फ्रैंक के साथ टीयर्स ऑफ द मून तक जाएगी। तो कबीले की उस औरत ने उसे ये कहा था कि टीयर्स ऑफ द मून सिर्फ लूनर एक्लिप्स तक ही ग्लो करता है, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं। तो हमें बहुत जल्द ही वहाँ पहुँचना होगा। लिली अपने भाई को उस कबीले में छोड़ जाती है। उसके बाद फ्रैंक लिली को सब कुछ बताता है कि वो भी एक्वायर का ही एक आदमी था। एक्वायर की एक बेटी थी, वो बीमार थी और उसका मेडिसिन बस टीयर्स ऑफ द मून से ही मिल पाता। तो इसी वजह से एक्वायर वो चाबी कबीले वालों से छीनना चाहता था, लेकिन कबीले वालों ने उसे कर्ज दे दिया और वो नदी पार करने की कोशिश की और पत्थर बन गए। फ्रैंक इतने दिनों से अपने आप को बचाता फिर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंस के कुछ फ्लाइज उसे बता देता है कि लिली कहाँ जा रही है। उसके बाद लिली का भाई कबीले के शिप में सैर करने निकला था, तो उसे प्रिंस कब्जा कर लेता है और लिली के बारे में पूछता है। लिली का भाई डर जाता है, उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं जहां टीयर्स ऑफ द मून के बारे में उसे पता था। फ्रैंक पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे उसे एक दरवाजा दिखता है, तो वो लिली को आकर समझाता है। लिली पानी से बहुत ही ज्यादा डरती थी, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है, तो वो दोनों एक साथ पानी में कूद जाते हैं। उस दरवाजे के पास आते ही लिली का पाँव किसी चीज पर दब जाता है और लिली पानी के अंदर कैद हो जाती है और फ्रैंक बाहर ही रहता है। फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उसे ऑक्सीजन दे रहा होता है, तभी वहाँ कुछ मछली आ जाती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है। तब लिली कैसे भी करके हिम्मत जुटा के एक पिस्टन दबा देती है और नदी का सारा पानी उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और वो जगह पानी से बाहर आ जाती है। फ्रैंक लिली को उस कैद से बाहर निकालता है। वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी प्रिंस वहां आ जाता है और उसके पास लिली का भाई कैद में होता है। प्रिंस लिली को बोलता है कि अगर तुमने वो चाबी मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो लिली उसे वो चाबी दे देती है। अब वो सब अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है, लेकिन वो पेड़ पूरी तरह सूखा था। तब उन्हें लगता है क्यों ना इस चाबी से इस पेड़ को ग्लो किया जाए। तब प्रिंस फ्रैंक को बोलता है कि तुम तो 400 सालों से इस जगह पर हो, तो तुम्हें मालूम होगा कि इस चाबी को कहां पर लगाया जाएगा। तब फ्रैंक उसे बताता है कि एक शर्त पर मैं बताऊंगा कि मुझे इसे पहले यूज करना है, मुझे मेरे ऊपर से ये कर्ज खत्म करना है और मरना है। ये सुनकर लिली बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि लिली फ्रैंक को पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी फ्रैंक मर जाए। लेकिन फ्रैंक और लिली जब वहाँ जाकर देखते हैं तो फ्रैंक को पता नहीं चल पाता कि चाबी कहाँ लगानी है, तो वो लिली से मदद मांगता है। तो लिली बोलती है कि मुझे भी एक फूल चाहिए। तो प्रिंस ये सुनकर हंसते हुए बताता है कि तुम दोनों आपस में डिसाइड करो, क्योंकि फूल तो एक ही मिलेगा। तो फ्रैंक उसे बताता है कि ठीक है, तुम फूल रख लो, लेकिन बाद में मुझे मार देना, मुझे सुकून से मरना है। उसके बाद लिली उस जगह को अच्छे से देख रही होती है कि चाबी कहाँ लगाया जाए। तो तभी उसे याद आता है कि कबीले के उस औरत ने उसे कहा था कि चाबी के अंदर एक पत्थर है। तो लिली उस चाबी को तोड़ती है और एक पिंक कलर का पत्थर उसे मिलता है। इस पत्थर को एक जगह रखने पर पूरा ट्री ग्लो करने लगता है और उसमें से पिंक कलर के फूल निकलते हैं।
प्रिंस ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक प्रिंस के लोगों पे अटैक कर देता है। वो गन से सभी लोगों के सिर पे वार करने लगता है। तभी लिली को टाइम मिल जाता है, वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी लूनर इक्लिप्स खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी रहता है। लिली उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फूल मुरझाकर राख बन जाता था। लेकिन कैसे भी करके लिली एक फूल को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। प्रिंस लिली से वो फूल मांगता है, लेकिन लिली वो फूल नीचे फेंक देती है और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग फ्रैंक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फ्रैंक क्रूज को लेकर भागता है और जैगुआर और लिली के भाई को वहीं पर उतार देता है। तब प्रिंस उस क्रूज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो लिली का भाई उसे रोक लेता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब अग्वार और फ्रैंक में लड़ाई चल रही होती है, तभी उसका क्रूज उसी जगह पर आकर टकराता है जहां अग्वार और उसके लोग पत्थर के बन जाते थे। वहां पर जाकर सभी लोग पत्थर के बन गए। लिली वहां पर आकर देखती है कि फ्रैंक पत्थर का बन चुका था। उसका भाई बताता है कि जाने से पहले फ्रैंक उस फूल को उसके हाथ पे रख के गया था। तो ये देखकर लिली बहुत उदास हो जाती है। वो इस फूल को फ्रैंक के मुंह पर रखती है तो वो फूल राख बन जाता है और कुछ नहीं होता है। ये देखकर लिली, उसका भाई और जैगुआर बहुत उदास हो जाते हैं। लिली वहां से जा ही रही होती है, तभी जैगुआर फ्रैंक को देखकर आवाज देता है। लिली मुड़ के देखती है कि फ्रैंक अब ठीक हो चुका था, उसकी हार्ट बीट चलने लगी थी और वो कर्ज से आजाद हो चुका था। फ्रैंक लिली को गले से लगाता है, तभी उस पेड़ पर और एक फूल खिलता है। लिली वो फूल तोड़कर लाती है और बाद में उस फूल से मेडिसिन बनाती है, जो कि पूरी दुनिया में उसे मशहूर बना देता है। मूवी के आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि लिली फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखा रही होती है और गाड़ी के पीछे उसका पालतू जैगुआर बैठा रहता है। इसी से इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल।